नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो हमारा सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे का भी कोई भी एग्ज़ाम हो और चाहे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार का हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी हम लेके आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक से बताने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग लॉन्ग तरीका नहीं बताएंगे आप लोगों को। आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से सभी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस से गए हुए। चुटकी बजाते ही सभी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी के लिए, आप लोग को पता है ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है। एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये वाला। इसका भी आप लोग को हम ट्रिक बताएंगे। बिल्कुल आप लोग इसका वेन डायग्राम्स हम नहीं बनाने देंगे, आप लोग को हम एक तरीका बताएंगे जिससे आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व कर पाइएगा। और ये भी क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन तो आप लोग फेसबुक पे भी देखते होंगे या फिर एग्जाम्स में भी आया हुआ है कि 100 बिल्ली 100 चूहा 100 दिन में खाती है, 4 बिल्ली 4 चूहा कितने दिन में खाएगी। या क्वेश्चन आता है कि 4 मुर्गी 4 दिन में 4 अंडे देती है, तो 20 मुर्गी 20 दिन में कितना अंडे देगी। तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग आज के बाद कर पाइएगा। पहले देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन में एक कक्षा में, पहले 1 मिनट इसको हटा लेते हैं। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। लड़की का संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। लड़कियों की संख्या, मानिए ये लड़का है, मान के नहीं बनाएंगे, बस आप लोग को समझाना है। देखिएगा कितने आसानी से आप लोग टिक तुरंत कर पाइएगा। क्या बोला है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। लड़का अगर 1 है तो लड़की जो है एकरा से 5 गुना अनुपात में है। ये 5 है गुना, 5 गुना अनुपात में, दोनों का अनुपात निकल गया। ठीक है। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों का नहीं हो सकता है। पूछा है, ये जो ऑप्शन चारों दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो इस सभी बच्चा जो भी है 1:5 के अनुपात में, लड़का 1 अनुपात में लड़की 5 अनुपात में, उसका बच्चों की संख्या इस सभी में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिएगा, बच्चा कभी आधा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बच्चा पूरा पूरी होगा। ठीक है, बच्चा क्या होगा, पूरा पूरी बच्चा होगा। अगर है तो इन्हें कि 1.5 बच्चा होगा 2 होगा 3 होगा 1 होगा। ठीक है। अब देखिए मानिए बच्चा कितना भी लेंगे वो हम इसी के मल्टीपल में लेंगे। ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 6 अनुपात होता है। कितना अनुपात में, 6 अनुपात में। बच्चा अगर मानिए 12 को होगा तभी ना 6 अनुपात का मान 12 हो गया, तो 1 अनुपात का मान 2, तो 1 अनुपात का मान 2, तो 1 अनुपात में तो 2 हो जाएगा। ये 5 अनुपात में तो 5 दूना 10 हो। देखिए दोनों मिलाकर 12 हो गया। मतलब इसके योगफल के अनुपात के योगफल से उसके बच्चा के टोटल में, बच्चा का टोटल जो संख्या उसमें भाग लगना चाहिए। इसका तो यही मतलब है। अब देखिए बच्चा का टोटल अनुपात का योगफल कितना है, 5 1 6, कितना हो गया 6। ठीक है। इसमें देखिए 6 से भाग लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। मतलब 30 को भी बच्चा हो सकता है, 30 को बच्चा हो सकता है। 24 में लग रहा है भाग 6 से, बिल्कुल लग रहा है, मतलब 24 को बच्चा भी हो सकता है। 42 में 6 से भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, मतलब 42 को बच्चा भी हो सकता है। 35 में जो है हमारा 6 से भाग नहीं लग रहा है। इसका डायरेक्ट मतलब है कि बच्चों की संख्या 35 को कभी नहीं हो सकता है। मतलब बच्चा 35 को नहीं हो सकता कक्षा में। अगर लड़का 1 हो, लड़की मतलब लड़का से 5 गुना संख्या में है लड़कियों का संख्या, तो कभी भी ये 35 को नहीं हो सकता। हो सकता है इस ऑप्शन के अनुसार यही तीनों हो सकता है, इसी तीनों में से कौन हो। क्वेश्चन में यही पूछा था कौन सा कक्षा का कुछ बच्चों की संख्या नहीं हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में जो है हमारा वो बिल्कुल नहीं हो सकता है, 35 नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को हम इसका बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके 2 गुने सवाल गलत हल किए। मतलब मानिए ये सही इतना किया, गलत ये किया। तो मान लेते हैं सही राइट, आर रॉन्ग W। ठीक है।
जितने सही सवाल हल किए, मानिए एगो सवाल अगर सही हल किया ओकर दुगुना गलत किया, मतलब दुगो तब गलत किया होगा, अनुपात में देखे, ठीक है। अगर 4 गो सही किया तो 4 का दुगुना 8 गो गलत किया होगा, फिर भी इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:2 निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला है। आगे देखते हैं, यदि उसने 54 सवालों को हल किया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है। टोटल वो कितना सवाल हल किया है, 54, 54 सवाल। हम लोग के अनुपात में वो टोटल कितना सवाल हल किया है, 2 अनुपात में गलत किया है, एगो सही किया। अनुपात में देखा जाए तो टोटल 3 अनुपात में क्वेश्चन क्या किया है, वो बनाया है। 3 गो क्वेश्चन बनाया जगह में कि एगो सही 2 गलत। अनुपात में देखा जाए तो 3 अनुपात में, मतलब 3 अनुपात का ही मान कितना है, 54 है, ठीक है। यहाँ से काटेंगे, मतलब ओरिजिनल में 1 अनुपात का मान कितना है, 18 है। मतलब ये 1 अनुपात का मान 18 है, मतलब ये 1 नहीं 18 है, ये 2 नहीं 18 दूना 36 है। 1 अनुपात का मान 18 है, 2 अनुपात का मान 36। जो पूछा है उसको टिक कर देंगे। पूछा है सही हल किए गए सवालों की संख्या, सही हल मतलब राइट हल, राइट हल क्या को किया है, 18 गो। सही किए गए हलों की संख्या 18 गो। पूछता गलत क्या क्वेश्चन सवाल गलत क्या किया है, तो गलत किए गए सवालों की संख्या कितना हो जाएगा, 36 गो हो जाएगा। पूछा है सही हल किए गए सवालों की संख्या, सही हल किए गए सवालों की संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना, 18 हो। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का है और एसएससी में बहुत पूछा गया प्रश्न है। 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। क्या दोनों पीते हैं, 10%। तो कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो कितना परसेंट लोग ना ही चाय पीता है ना ही कॉफ़ी। तो बहुत बच्चा क्या करेगा, इसको बेन आरेख पे बनाएगा। इससे चाय पीने वाला का संख्या, कॉफ़ी पीने वाला का संख्या, जो दोनों पीता है उसको बीच में लिखेंगे 10, यहाँ 40 इसमें लिखेंगे, 50 इसमें लिखेंगे, 10 दोनों में आ गया तो एकरा में 30 हो गया, एकरा में दोनों आ गया तो एकरा में 40 हो गया। इसी प्रकार से बनाते हैं ना। तो बिल्कुल वेन डायग्राम से आप लोग बिल्कुल नहीं बनाइएगा। हम आप लोग को एक ऐसा तरीका बताएंगे अभी इस क्वेश्चन को करने का कि लाजवाब तरीका आप लोगों को लगेगा, कि पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। पूछा क्या, कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी। मतलब कितना ऐसा लोग है जो दोनों में इसको छो नहीं पीता है, न चाय न कॉफ़ी। क्या निकालना है, दोनों नहीं पीने वाला, यही निकालना है। दोनों चीज़ नहीं पीने वाला, मैंने ये दोनों नहीं पीने वाला। जब भी बोले दोनों नहीं पीने वाला तो पहला का लिखेंगे पीने वाला, जोड़ दूसरों में पीने वाला, जोड़ एक कर उल्टा क्या निकालना है, दोनों में पीने वाला, दोनों में नहीं पीने वाला निकालना है ना। तो एक कर उल्टा दोनों में पीने वाला, तीनों को जोड़ लेंगे, एक टोटल में 100 घटा देंगे। कैसे जोड़ेंगे वो अभी आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए अब देखिए 40% चाय पीते हैं, हमको निकालना नहीं पीने वाला का। जब 40% चाय पीता है तो कितना नहीं पीता होगा, 50 को नहीं पीता होगा। 50% कॉफ़ी पीता है तो कितना नहीं पीता होगा, कितना नहीं पीता होगा, 50 नहीं पीता होगा। ठीक है, अब 40% पीता है तो कितना नहीं पीता होगा, 60 को नहीं पीता होगा। यहाँ पे हम गलत लिख दिए। ठीक है, कैसे देखिए 40% लोग क्या है, चाय पीने वाला है। 100 में 40% चाय पीने वाला है तो 60 को कौन सा होगा, चाय नहीं पीने वाला। ठीक है, ये भी निकल गया। अब क्या बोले, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे इस जो बोल्ड है उसका उल्टा। दोनों नहीं पीने वाला बोला है ना, तो दोनों पीने वाला कितना है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो दोनों पीने वाला क्या हुआ, 10% दोनों पीता है, 10% हमारा दोनों पीता है, लिख दिए। अब जो आप लोग को दिख रहा है तीनों को जोड़ के ओकरा में वो 100 में घटा देंगे, घटा दीजिए। जोड़ेंगे 6 5 11 1 12, कितना आ गया 120, ओकरा में 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 20% आ गया। मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीने वाला का संख्या क्या वो है, 20% है। कितना है, 20%
20% है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है 20%। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी में है 20%। किस में है? ऑप्शन सी में है 20%। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है तो बिल्कुल अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि 100 बिल्ली 100 चूहों को 100 दिनों में मारती है तो बताइए 4 बिल्ली 4 चूहों को कितने दिनों में मारेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए इस प्रकार का चाहे पुरुष वाला ही क्वेश्चन क्यों ना जाए कि इतना पुरुष इतना दिनों में इतना काम करता है, घंटा वाला, वो सभी क्वेश्चन को इसी तरीक़ा से आप लोग बना सकते हैं जो अभी बताने वाले हैं। एक आप लोग MDH मसाला का प्रचार सुनते होंगे, उसी पे बनाएंगे। क्या? M1 मतलब MDH ही है, MDH। इधर MDH लिखे उधरों लिखेंगे MDH, बस दोनों को बराबर कर देंगे। इधर दोनों सेम चीज़ तो अच्छा नहीं लगता है लिखने में। इधर M1 D1 H1 कर देंगे, इधर M2 D2 और H2 कर देंगे। अब देखिए दोनों जगह कॉमन हो रहा है कुछ ना कुछ, बस एगो एक्स्ट्रा W1 और इधर W2 से भाग दे देंगे, बस हो गया फार्मूला तैयार। इसी पे आप लोग बैठा के निकाल सकते हैं। ये क्या है? आदमियों की संख्या या जानवर जो भी हो उसका संख्या, ये दिन की संख्या, ये घंटों की संख्या। अब देखिए चूहा में घंटा नहीं दिया है, सिर्फ दिया 100 बिल्ली 100 दिनों में 100 चूहा मारती है, 100 दिनों में 100 चूहा मारती नहीं दिया 100 दिनों में 100 प्रतिदिन 100 घंटे, या प्रतिदिन 100 घंटे तो होता नहीं है, प्रतिदिन 20 घंटे या प्रतिदिन 18 घंटे, ये सब नहीं, घंटा नहीं दिया। तो इधर से भी H क्या किए हम लोग, इधर से भी H हटा दिए, इधर से हटा लेते हैं। ठीक है, इधर से भी H खत्म। जब इधर से भी H खत्म तो इधरों से क्या हो जाएगा हमारा H खत्म, दोनों साइड से H खत्म। अब जो बचा उसे बैठा देती है। M1 कितना है? 100 बिल्ली है, गुना दिन क्या कितना लगता है? 100 दिन लगता है, बट्टा W कितना है? W बोलता है 100 चूहा खाता है, तो काम ही करता है ना, खाने का काम करता है, तो 100 चूहा का काम करता है बराबर। M2 उधर कितना है? 4 बिल्ली, गुना D2 निकालना है कि क्या दिन में खाएगा, कितना चूहा खाता है डेली? 4 चूहा। हो गया, यहाँ से काटा पीटी करके आंसर निकाल लेना। 100 से 100 गया, 4 से 4 गया। D2 का मान कितना हो गया? 100। मतलब D2 बराबर कितना आ गया? 100। मतलब 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितना दिनों में मारेगी? 100 दिनों में मारेगी। कौन सा ऑप्शन है 100 दिन? तो ऑप्शन हमारा डी है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।